हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अशरफ कुमार। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज शुरू किए थे जिसमें एनसीईआरटी के पहले पे डिस्कस किया था, दूसरे पेज में हमने स्मेयर के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में तीसरे पेज को डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। तीसरे पेज को आप देखें तो उसमें एक वर्ड लिखा है बायोडायवर्सिटी, ठीक है। बायोडायवर्सिटी क्या है? इस दुनिया में जितने भी नोन एंड डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म हैं उन सारों के नंबर को आप जोड़ दीजिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी नोन एंड डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म हैं उन सारों के टाइप्स को आप एक जगह सम कर दीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडायवर्सिटी। अब वो कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक। मतलब 17 से 18 लाख के बीच अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए जब भी सबसे पहला स्टेप है किसी भी चीज को जानने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका पहले तो उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है जिसके थ्रू चीजों को नाम दिया जाता है ना। जो 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर एक नाम ना दिया जाए तो क्या होगा कि अगर मान लेते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम कर दिए तो यही जो 18 लाख ऑर्गेनिज्म होगा वो दिखेगा कितना? 36 लाख। अगर एक के 3 हो गए तो कितने? 54 लाख हो जाएंगे ना। तो है एक्चुअली में 18 लाख, बट ऐसा अपीयर होगा कि वो 54 लाख है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू ये इंश्योर करने की कोशिश की गई कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले लोगों ने कोशिश की कि एक मतलब जो सिस्टम चल रहा था उसी को चलाने की कोशिश की, मतलब एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल नाम, जिसको पोलिनोमियल सिस्टम बोले, तो वो रिजेक्टेड है, उसका कोई यूज नहीं था। एक्चुअली में जो साइंटिफिक वे में नोमेनक्लेचर की शुरुआत करने के लिए जो साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल है वो है केओलस लीनियस। केओलस लीनियस ने 2 किताबें लिखी है ना, 2 बुक्स लिखे। वो 2 बुक्स कौन कौन से हैं? एक बुक है सिस्टीमा नेचुरे और एक है स्पीसीज प्लांटेरम और दूसरी किताब है सिस्टीमा नेचुरे, ठीक है। स्पीसीज प्लांटेरम में केओलस लीनियस ने प्लांट्स नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया। किसको? प्लांट्स नोमेनक्लेचर को। और सिस्टीमा नेचुरे में एनिमल्स के नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो प्लांट्स नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने ये बताया, केओलस लीनियस ने, कि जितने भी प्लांट्स हैं उनका जब हम नाम रखेंगे या एनिमल्स हैं उनका नाम रखेंगे तो उनके नाम में 2 पार्ट होंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मैंगो को लेते हैं, तो केओलस लीनियस के हिसाब से मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होगा वो है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका ये एक प्लांट है जिसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो इस नाम के 2 हिस्से हैं और इस सिस्टम को कौन बताया? केओलस लीनियस। तो इस नाम के 2 हिस्से हैं, इसी वजह से इस सिस्टम को हम लोग क्या बोले? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडर कौन हो गया? केओलस लीनियस, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के कुछ रूल्स है। अब वो रूल्स क्या क्या हैं? पहला रूल तो ये है, जितना भी आपका प्लांट्स या एनिमल्स का साइंटिफिक नाम होगा वो किस में होगा? लैटिन में होगा, है ना, लैटिन में होगा, या उसको लैटिनाइज किया जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका ओरिजिन कहाँ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंडियन नाम है तो कोई प्लांट इंडिया का है तो उसको इंडियन नाम दे देंगे, ऐसा नहीं है। उसका जो ओरिजिन होगा उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ पैदा हो रहा है। उसको लैटिनाइज, चाहे तो ओरिजिनली लैटिन लिटरेचर से नाम उठा लेंगे या उसको लैटिनाइज कर देंगे। पहला रूल तो यही है। दूसरा क्या है कि जब हम हैंड रिटन करेंगे, हाथ से लिखेंगे, तो इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो भी नाम होगा उसका 2 पार्ट होगा, तो दोनों पार्ट को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो 2 पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? जीनस को या जेनरा को। और सेकंड पार्ट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट को। जब हम लोग लिखते हैं तो जीनस का जो पहला लेटर है ये हमेशा कैपिटल होगा और स्पीसीज का स्मॉल होगा। ये भी रूल है, इसको उसी तरह से फॉलो करना है। अगर आप इस तरह से फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है कि साइंटिस्ट का नाम भी उसमें ऐड करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंगो है और ये
इसको डिस्कवर किया कैरोलस लीनियस ने, या सबसे पहली बार इसका नाम रखा कौन, लीनियस ने, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं क्या कि लीनियस के नाम को ऐड करें, लीनियस के नाम को ऐड करें, ठीक है। तो हम लोग किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हाथ से लिखें तो मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ये तो जेनरिक नेम है, तो ये अलग अलग हैंड रिटन है तो अंडरलाइन होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें लीनियस ऐड कर सकते हैं, है ना, जैसे लीनियस के लिए लीन ऐड किए। तो पहली बात ये है कि जो ये जब भी हम साइंटिस्ट का नाम को ऐड करेंगे तो इसको क्या होगा, सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करेंगे, है ना, इसको किसी तरह से अंडरलाइन नहीं करना है, सेपरेटली अंडरलाइन नहीं होगा। पहली बात क्या होगा कि ये सेपरेटली अंडरलाइन नहीं होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये इटैलिक लेटर में नहीं लिखा जाएगा, ये इटैलिक नहीं होगा, इटैलिक लेटर में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, इटैलिक में नहीं लिखा जाएगा। ये क्या होगा, सिंपल रोमन में लिखा जाएगा, सिंपल रोमन में लिखा जाएगा। यानी अगर हम देखें तो क्या होगा कि जैसे हमने मैंजीफेरा अंडरलाइन करेंगे तो गलत हो जाएगा, अंडरलाइन नहीं करना है। दूसरा क्या है, जैसे मैंजीफेरा लिखे, इंडिका लिख लिए, एक्चुअली में ये जो अंडरलाइन करते हैं ये रिप्रेजेंट करता है क्या, इटैलिक्स ओरिजिन को, ठीक है। अब जैसे हमने उसको इस तरह से लिख दिया, ये भी तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही नाम क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका ली, ये क्या है, सही है। तो ध्यान रखना है किस तरह से नोमेनक्लेचर सिस्टम में बारीक चीज है, बहुत ही फाइन कॉन्सेप्ट है, तो इसको इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये था क्या, नोमेनक्लेचर का, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो 4th पेज है वो डिटेली बात करता है किसको, नोमेनक्लेचर को, ठीक है। तो जैसे हमने देखा क्या कि कैरोलस लीनियस ने 2 किताबें लिखी, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरे। कैरोलस लीनियस ने 2 किताबें लिखी, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरे। इसमें प्लांट नोमेनक्लेचर से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बताया। इसमें मल्टीपल रिवीजन होता हुआ आज की डेट में ये बन गया है बॉडी जिसका नाम है ICBN, जिसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। आज जो सिस्टेमा नेचुरे है इसमें उन्होंने एनिमल नोमेनक्लेचर को, एनिमल्स नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किया, जो आज की डेट में मल्टीपल डिवीजन के बाद कन्वर्ट हो गया ICZN में, ठीक है। और ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक जगह 4 है और एक जगह ऑफ है। एनसीईआरटी में ऐसी है, आपको ऐसे ही याद रखना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि कैसा है नहीं, क्योंकि एनटीए जो है जो आंसर की रिलीज करती है वो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसको वैसे ही ध्यान रखना है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जो नोमेनक्लेचर था इसका सारा का सारा सिस्टम हमने कंटेंट को कवर कर लिया। इसके बाद 5वें पेज में जो कॉन्सेप्ट है वो है टैक्सोनॉमी का। वो क्या है, टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी जो टर्म है इसको दिया एपीडी कैंडोले। कौन दिया था, एपीडी कैंडोले, एपीडी कैंडोले, है ना। अगर हम टैक्सोनॉमी वर्ड को देखें तो ये बना है 2 वर्ड से, एक है टैक्सिस, दूसरा है नोमोस। एक है क्या, टैक्सिस, दूसरा है नोमोस, है ना। टैक्सिस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट, टैक्सिस मींस अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है लॉज। नोमोस का मतलब क्या होता है, लॉज, मतलब यानी कानून, नियम। तो टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग उन लॉज के बारे में बात करते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करे, ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करे। यानी टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के लिए प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा जाता हो, ठीक है, जिसके बारे में स्टडी किया जाता हो, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने के लिए जो लॉज की स्टडी है इसके कुछ स्टेप्स हैं, टैक्सोनॉमी के अपने स्टेप्स हैं, है ना। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, तो हम लोगों ने पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के पहले पार्ट में ही इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। टैक्सोनॉमी के जो स्टेप्स हैं उसमें जो पहला स्टेज है वो है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स का वो हाईलाइट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो यूनिक फीचर्स हैं उसको हाईलाइट करते हैं। उन हाईलाइटेड फीचर्स के बेसिस पे हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाता है जिसको
नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को नाम दे देते हैं तो फर्दर हम उनको फिर क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद फर्दर हम स्टडी करते हैं कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एफिनिटीज। तो ये बेसिकली 5 स्टेप्स हैं टैक्सोनॉमी के, है ना। एनसीईआरटी में इन 4 के बारे में दिया गया है, ठीक है। इन 4 के बारे में डिटेली एक्सप्लेन किया गया है। एफिनिटीज के बारे में भी रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें की गई हैं। दूसरा जो पहला पेज है एनसीईआरटी का, उसमें बताया गया है कि जब भी आप क्लासिफाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो जो सबसे बिगेस्ट स्पिन करार दिया गया है क्या, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी है और वर्टिकल रिलेशनशिप भी पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो टैक्सोनॉमी है, यानी स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, इसके लिए कुछ बेसिस है ना, मॉडर्न बेसिस है कि मतलब आप किस बेसिस पे करेंगे, है ना। जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसको जो सिस्टम है वो टैक्सोनॉमी है। तो इसका बेसिस क्या है, इसको किस बेस पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जो पहला बेसिस है टैक्सोनॉमिक स्टडीज का, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का, वो है क्या, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप नाम दे रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उससे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, है ना। तो बेसिस क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट बेसिस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो किस टाइप का है। दूसरा जो बेस है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का, वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। तीसरा जो बेस है वो क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेसेस और ऑर्गेनिज्म का बारे में इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये वो 4 बेस हैं जिसपे मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है वो टिका हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी पेज नंबर 3, 4 और 5 एनसीईआरटी 11 की। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।